जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव हैं वो अब की बार नहीं होंगे, ऐसी कुछ अपडेट देखने को मिल रही है। यानी कि जो कॉलेजों में होते हैं चुनाव, यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो चुनाव अब की बार नहीं हो पाएंगे, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। उसकी पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। राजस्थान छात्र संघ चुनाव 2025, इस साल चुनाव नहीं होंगे। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के चुनाव बंद, सरकार का बड़ा फैसला। अब जो फैसला है वो ये रहा भाई, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो भी अपडेट आती हैं ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट हो, छोटी बड़ी खबरें हो, कोई भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन हो, सब टेलीग्राम पे ही डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आओ अब बात करते हैं इसके ऊपर। तस्वीर साफ, हाई कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया। यानी कि सरकार खुद ही दे दी हाई कोर्ट में हलफनामा। सरकार है वो खुद ही दे चुकी है हाई कोर्ट में हलफनामा। इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, सरकार भाजपा की, एबीवीपी बोली आंदोलन करेंगे। यानी कि इस साल चुनाव नहीं होंगे, ऐसा मामला सामने आया है। 9 कुलगुरुओं ने कहा कि चुनाव से माहौल खराब होता है। जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलगुरु होते हैं, समझ रहे हो, जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होती हैं उनमें जो कुलगुरु होते हैं, उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की थी, बैठक आयोजित की थी 6 अगस्त को। और उस बैठक में ये बात बताई गई थी, 6 अगस्त को बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं ने हिस्सा लिया था। यूनिवर्सिटी के कुलगुरुओं का मानना है कि छात्र संघ चुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुकावट होती है, जिससे कॉलेज और विश्वविद्यालय का माहौल खराब होता है। कुलगुरुओं ने यह भी माना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी तक विद्यार्थी और फैकल्टी पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। यानी कि बात यह है कि इन्होंने ये बात सामने स्पष्ट की है कि भाई इससे पढ़ाई का माहौल खराब होता है, और भी अन्य प्रकार की कुछ कमियां इन्होंने बताई। ठीक है, ये बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। यानी कि इसी सत्र 2025-26 की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट के लिए बंद कर दो, साहब वोट पटक दो, परमानेंट के लिए चुनाव बंद कर दो ना। इस सत्र के लिए बोल रहे हैं कि इस साल नहीं हो सकते हैं, है ना। ये चीज़ सामने आई है कि सत्र 2025-26 में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। ये जानकारी राज्य सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट में पेश किए गए जवाब में दी है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। सरकार ने जवाब में कहा है कि विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को देखते हुए छात्र संघ चुनाव संभव नहीं है। जवाब में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और मौजूदा शैक्षणिक सत्र के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं कि चुनाव बंद करना गलत है। ये यादव जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव बंद कर दो, तो गलत बात। छात्र संघ चुनाव बंद करना गलत बात है। सरकार को कमेटी बनाकर रिव्यू करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद आंदोलन तेज करेगी। अगर आप ये बंद करते हैं चुनाव और आप चुनाव नहीं करवाते हैं तो विद्यार्थी जो हैं वो आंदोलन करेंगे। छात्र संघ राजनीतिक ही नहीं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी युवा नेतृत्व प्रदान करता है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय करना चाहिए। भारत यादव एबीवीपी के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। भारत यादव जी ये बोल रहे हैं कि छात्र संघ राजनीति से मतलब नहीं है, युवा नेतृत्व भी प्रदान करता है। यानी कि आगे समाज में जो कैंडिडेट छात्र संघ अध्यक्ष बनता है वो कैंडिडेट समाज के लिए भी अच्छे काम करता है, आगे बोल सकता है, मंचों में बोल सकता है, उसके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट हो चुकी होती है, बोलने की कला उसके अंदर आ जाती है। एक प्रकार से वो हर गतिविधि में अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है।
चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, ये जाखड़ ने कहा है। विनोद जाखड़ हैं जो अध्यक्ष हैं NSUI के। भाजपा सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लेकर लोकतंत्र का गला घोंटा है। चुनाव युवा नेतृत्व की नर्सरी है, यहाँ से नेता निकलते हैं जो समाज को दिशा देते हैं। सरकार के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक NSUI संघर्ष करेगी। यानी कि ये नर्सरी है एक प्रकार से, यहीं से नेता बनते हैं, यहीं से जो है राजनीति में जाने का ये पहला कदम होता है छात्र संघ चुनाव से। क्योंकि जो भी बच्चा है वो राजनीति में जब कदम रखेगा तो यहाँ से वो सीखता है सब चीज़ें। जैसे आप निर्मल चौधरी के बारे में सुने होंगे, समझ रहे हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं वो, तो वो कितनी दबंगताई से अपनी बात को रखते हैं, कितना उनमें टैलेंट आ चुका है, बोलने का हुनर आ चुका है, समझ रहे हो ना। हर प्रकार से वो भिड़ जाते हैं किसी से भी, तो वो एक प्रकार से चर्चित हो चुके हैं। अब वो राजनीति में आराम से जा सकते हैं, उनको कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे कैंडिडेट बहुत आसानी से राजनीति में कदम रख लेते हैं अगर उनकी यहाँ से शुरुआत हो जाए तो ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आप अच्छे से जान गए हैं। इस साल नहीं होंगे चुनाव, ये अपडेट है। बाकी इसके ऊपर कोई भी नोटिस आता है तो ज़रूर आपके साथ साझा कर देंगे। अभी तो फिलहाल अपने पास यही खबर आई है कि भाई इस साल हम चुनाव नहीं करा सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स बता दिए गए हैं कि भाई इस वजह से हम नहीं करवा सकते हैं, इस वजह से ये है वो है। बाकी इसी 70 की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंटली के लिए ही बंद कर रहे हैं चुनाव, अब की साल ही नहीं करा सकते ऐसा बोला गया है। ठीक है, जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि साहब परमानेंट ही बंद होगा, कि ना परमानेंट बंद को नहीं हुआ, अब की साल में ही दिक्कत आ गई थोड़ी। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर कोई ना कोई नोटिस इसके ऊपर आएगा, और नोटिस कोई भी आता है तो उसकी सूचना हम आपको साझा कर देंगे। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।